हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आपका एक और नए वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में करने वाले हैं क्लास 12th का बिहार बोर्ड का इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम था सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। उसका क्या कर रहे हैं? हम कर रहे हैं क्वेश्चन आंसर, ठीक है ना। इससे पहले हम चैप्टर पूरा कर दिए हैं। अगर आप नहीं देखें जाकर देख लीजिए ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे क्वेश्चन जो लिखा हुआ है, इसी के अंदर से आपका जो एग्जाम होगा इसी के अंदर से मतलब पूछेगा, ठीक है ना। फालतू नहीं पूछेगा, इसी के अंदर से पूछेगा। अभी 3 क्वेश्चन फिलहाल लिखे हैं, 3 और मतलब लिखना है, ठीक है। तो इस 3 को पहले देख लीजिए बढ़िया से ताकि आपको दिमाग में अट जाए, ठीक है ना, माइंड में फिट हो जाए। और कॉपी निकाल लीजिए, ठीक है। इस चैप्टर का जो क्वेश्चन आंसर है पूरा लिख लीजिए, ठीक है ना, ताकि दिक्कत ना हो, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आंसर पहले क्या है क्वेश्चन। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ का पहला क्वेश्चन क्या है कि व्हाट इज मींट, इसका मतलब क्या है ना। व्हाट इज मींट वाई, इसका मतलब क्या है कि नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी। कहने का मतलब कि ये जो लाइन दिया गया है, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, ये जो लाइन लिखा गया बाबू, इसका फिर मतलब क्या है ना। इसका मतलब क्या है, पोएट इस लाइन का मतलब क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्या है इसका मतलब, देखिए ध्यान से। द पोएट्स वांट्स टू से डैट, मतलब कि पोएट्स क्या कहना चाहते हैं, क्या कि देखिए यहाँ पे थोड़ा सा गलती हो गया है, NA होना चाहिए था ना, NATURE होता है गलती, थोड़ा तो मतलब यहाँ देख लेंगे, ठीक है। द पोएट्स वांट्स टू से डैट नेचर डज नॉट चेक इट्स एनर्जी बट इट वांट्स टू चेंज ऑल, सो इट गोज ऑन प्रॉपरली विथ एनी ग्रीड। कहने का मतलब कि क्या होता है कि पोएट कहना चाहते हैं कि इससे कि हम लोग क्या करते हैं, भेदभाव करते हैं कि तुम ऐसे हो, हम ऐसे हैं, तुम गोरे हो, हम काले हैं, फिर हम काले हैं, तुम गोरे हो। पर ये जो नेचर है जो क्या करती है, बिना चेक किए क्या करती है, प्रॉपरली अपना काम करती है। जैसे कि अगर जो सूरज है वो धूप दे रहा है, ठीक है ना, सबको धूप मिल रहा है, तो हमको भी मिल रहा है, आपको भी मिल रहा है, तो मतलब कि वो चेक नहीं करती है अपना एनर्जी को कि एनर्जी ज़्यादा इसको तो ही नहीं मिल रहा है, फिर इसको तो नहीं मिल रहा है। कहने का मतलब यही, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे, द पोएट्स वांट टू से दैट, पोएट ये कहना चाहते हैं कि नेचर डज नॉट चेक इट्स एनर्जी, मतलब अपना जो नेचर है अपना एनर्जी चेक नहीं करता, बट इट वांट्स टू चेंज ऑल, मतलब कि कहने का मतलब क्या, पर ये क्या करना चाहती है, चेंज करना चाहती है सभी को, ठीक है ना। सो इट्स गोज ऑन प्रॉपरली विदाउट एनी ग्रीड, मतलब क्या कर रही है ये, मतलब ऐसे ही चल रही है बिना कोई लालची के, है ना। ग्रीड मतलब लालची होता है, ठीक है। ग्रीड मतलब क्या होता है, लालची होता है। तो मतलब कि हमें भी ऐसा ही बनना है, बिना किसी भेदभाव के, बिना कोई लालची के, प्रॉपरली क्या करना है, अपना काम करते रहना है, मिलजुल कर रहना है, कहने का मतलब, ठीक है। अब देखिए, व्हाट डज ही ऑब्जर्व इन समर, जो ये जो मतलब जो पोएट हैं क्या ऑब्जर्व करते हैं, मतलब क्या अवलोकन करते हैं, क्या महसूस करते हैं, कब, गर्मी में क्या क्या महसूस करते हैं, तय करते हैं। ही ऑब्जर्व मतलब कि वो महसूस करते हैं, दैट जस्ट एज इन समर, मतलब कि जैसे कि क्या ऑब्जर्व करते हैं, मतलब कि समर जैसा ऑब्जर्व करते हैं क्या, कि ग्रास बिकम रेस्टलेस बिकॉज। देखिए इसका मतलब है ग्रास बिकम रेस्टलेस, रेस्टलेस का मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है बेचैन। वो ऑब्जर्व करते हैं, यानी कि ही ऑब्जर्व डैट, कि वह मतलब अवलोकन करते हैं, जस्ट एज इन समर, समर के जैसा, क्या कि ग्रास बिकम रेस्टलेस, ग्रास क्या है, घास क्या होती है, बेचैन हो जाती है, बिकॉज क्योंकि क्या किस लिए मतलब वो बेचैन होती है, ऑफ इट्स नीड इन द समर वे। जैसे कि होता क्या है कि जब गर्मी, जैसे कि अभी गर्मी का समय है, तो क्या अभी जब सूर्य का जब प्रकाश पड़ेगा, वो हीट होगा, मतलब वो जब ज़्यादा पूरा गर्म होता, क्या होगा, वो बेचैन हो जाएगा, सुकून लगेगा। तो वही कह रहे हैं कि जैसे कि गर्मी में क्या होता है कि जैसे कि घास बेचैन होती है, उसी तरह क्या है, ही रेस्टलेस बिकॉज ऑफ हिज पीपल रफ थॉट। जैसे कि घास क्या है, बेचैन हो जाती है गर्मी में, उस तरह क्या है, पीपल कह रहे हैं, जो पोएट हैं वो क्या है, बेचैन है। क्यों? क्योंकि लोगों के गंदी सोच पर और बेकार सोच पर और रफ थॉट पर, है ना। तो कहने का मतलब इसका कहने का मतलब होगा कि जैसे कि गर्मी में घास क्या होता है, बेचैन हो जाता है ना। उसी तरह क्या है, कभी भी बेचैन है पीपल के, आदमियों के गंदे सोच पर और गलत विचारों पर, ठीक है। आगे देखिए क्या है क्वेश्चन और, व्हाट हैज़ फॉर्म्ड द स्पीकर ब्लड, मतलब कि व्हाट हैज़ फॉर्म, मतलब कि किस चीज़ से बना है, द स्पीकर्स ब्लड, कहने की मतलब कि जो कवि का जो खून है किस चीज़ से बना है, तो किस चीज़ से बना है, तो बना है आपका किससे, द स्पीकर्स ब्लड मेड ऑफ फ्रॉम सॉइल एंड एयर, मतलब कि जो कवि का जो ब्लड है किससे बना है, मिट्टी से और हवा से, ठीक है ना।
हमें ऐसा लग रहा है कि इससे कि पढ़ा रहे हैं ना तो थोड़ा सा क्लियर नहीं लग रहा है, तो डायरेक्ट क्या करते हैं कि डायरेक्ट बोल देते हैं, यहाँ पे आपका शो करेगा तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा ना। चलिए हम इसको हम क्या करते हैं पढ़ लेते हैं। बाकी 3 तो आपका यहाँ पे वहीं गया है, और देखिए चौथा यहाँ पे हम पढ़ लेते हैं। यहाँ पे आपका शो करेगा, आराम से आप लिख लीजिएगा और कोशिश करिए मिलाने का, ठीक है ना। मिलाइएगा तब आपको समझ में आएगा कि हाँ हमको इंग्लिश समझ में आ रहा है। ये छापने से कोई फ़ायदा तो है नहीं, थोड़ा सा मिलाइए, हल्का सा पढ़िए इंग्लिश को भी, है ना। तो देखिए अब क्वेश्चन में क्या है आपका ये 3 तो हो गया, चौथा क्या यहाँ पे है, चौथा क्या है चौथा है कि व्हाट डज ही होप टू डू, वो मतलब कि उनको क्या आशा है करने का, है ना। तो ही होप्स मतलब कि वो आशा करते हैं टू डू गुडनेस ऑफ अमेरिकन्स सो डैट मे कंप्लीट देयर लाइफ इन द इन्वायरमेंट ऑफ ब्रदरहुड। वो चाहते हैं क्या कि जो अमेरिकन है उनका जो पूरी जो लाइफ है जो किस में बीते, ब्रदरहुड में, मतलब कि भाईचारे में बीते, मतलब कोशिश करते हैं, ठीक है ना, कि लड़ाई झगड़ा ना होवे, कोई मतलब कि किसी को नीच नज़र से ना देखे, कोई मतलब ये नहीं कहे कि तुम काले हो हम गोरे हैं, या फिर तुम इस धरती के लायक ही नहीं हो, तुम अमेरिका में मत रहो। मतलब कि क्या करते हैं पोएट, कोशिश करते हैं कि इन लोग लड़े नहीं, ठीक है। तो वही कह रहे हैं यहाँ पे कि ही होप्स मतलब वो आशा करते हैं टू डू गुडनेस ऑफ अमेरिकन्स, मतलब कि उनका अच्छाई के लिए क्या करते हैं वो मतलब अपना काम करते हैं, डैट मे कंप्लीट मतलब वो पूरा कर सके अपनी लाइफ कैसे इन्वायरमेंट में, तो ब्रदरहुड इन्वायरमेंट में, ठीक है ना, यानी कि भाईचारे में। अब देखिए क्वेश्चन में क्या है, लास्ट क्वेश्चन है, इससे फालतू आपका नहीं पूछेगा इस चैप्टर से। व्हाट डज ही वांट टू डू विथ किड्स, किड्स मतलब क्या होता है, विचार होता है। कहते हैं क्या कि वो मतलब विचार के साथ क्या करना चाहते हैं व्हाट डज ही वांट्स टू डू मतलब कि वो अपने विचार के साथ क्या करना चाहते हैं। तो क्या करना चाहते हैं, देखिए ही वांट्स टू मेक द अमेरिकन्स अंडरस्टैंड विथ किड्स डैट वी ऑल आर द सेम, है ना। मतलब कि वो विचार से ये कहना चाहते हैं कि क्या कहना चाहते हैं, ही वांट्स टू मेक द अमेरिकन अंडरस्टैंड, मतलब कि जो अमेरिकन है उनका जो विचार है, मैंने कि समझने का जो शक्ति है, उनको ये कहना चाहते हैं अपने विचार के साथ कि हम लोग क्या हैं, हम लोग सेम हैं, है ना। वी ऑल आर द सेम मतलब कि हम लोग सेम है, एक हैं। सो वी शुड लिव टुगेदर पीसफुली, इसलिए क्या हम लोगों को साथ क्या रहना चाहिए, है ना। साथ क्या पीसफुली मतलब कि पीसफुली मतलब क्या समझें, PEACEFULLY, इसका मतलब हुआ कि शांतिपूर्वक हम लोगों को साथ रहना चाहिए, ठीक है ना, कहने का मतलब यही। तो इस वीडियो में इतना ही। आपका जो सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है चैप्टर है, इससे आपका जो भी क्वेश्चन बन रहा था वो पूरा हम करवा दिए, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। इसका जो ऑब्जेक्टिव है ना, इसका जो भी ऑब्जेक्टिव है इस वीडियो के बाद आ जाएगा, ठीक है। अगर आप नए क्या करिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और हमको एक बात और बताइए कि ऐसे मतलब जब बोर्ड पर लिख के पढ़ा रहे हैं वो ठीक है, या फिर डायरेक्ट पढ़ के यहाँ पे जो आपको शो कर रहा है वो ठीक है, ठीक है। ये आपका जो विचार है, ये जो मतलब जो बात है कमेंट में जरूर लिखिए, ठीक है ना। इसका हमको वेट रहेगा ताकि हम अगला वीडियो जल्दी बना सकें, ठीक है। जय हिंद और नमस्कार।